समय और शिक्षा। तो कितनी बड़ी बात कह रही है वो। शिक्षा का, समय का सदुपयोग और शिक्षा का उपयोग उस कैसे कर पाएंगे हम, अपने संयम से, है ना। मतलब हमको खुद कंसंट्रेट होना पड़ेगा, अनुशासन से रहना पड़ेगा, विचारों को बांधना पड़ेगा और एक जगह अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी तभी हमारा क्या हो पाएगा। क्या बोला था, फिर से बोलो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। हाँ, समय और शिक्षा का सदुपयोगी। तो क्या हो पाएंगे, तब हम सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। चलो और आ जाओ, कौन बोल रहा था, पकड़ लेना यार, आ जाओ जल्दी। दूसरा बच्चा आया था ना अभी बोलने, बोलो बोलो। चालाकी से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, चालाकी से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। चालाकी से थोड़ी देर के लिए तो सफलता मिलती है, पर हमेशा के लिए नहीं। वही असफलता कुछ समय बाद, वही सफलता कुछ समय बाद असफलता में बदल जाती है ना। चलो और कोई। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। और कोई। भारत के पड़ोसी देशों के नाम 7 हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो पड़ोसी कौन कहलाते हैं। हाँ, जो हमारे घर के बगल में है। तो बाजू वाला भी पड़ोसी है, आगे वाला भी पड़ोसी है, पीछे वाला भी पड़ोसी है, तुम्हारे चारों तरफ वाले जो पड़ोसी के घर। इसी प्रकार से हर देश के पड़ोसी देश होते हैं। हमारे भारत के भी जो चारों दिशाओं में देश हैं, वे हमारे क्या है, पड़ोसी देश। कितने हैं, 7। बताए सरस्वती ने, आपके शिक्षा मंत्री ने, कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का भी फार्मूला है, बताओ उसको भी। बताओ क्या फार्मूला है इसको, ये बताया था एक दिन बचपन में MBA। हाँ। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। हाँ। क्या याद रखना है हमें पड़ोसी देश याद रखने के लिए। बचपन में MBA। बचपन में MBA। सब लोग बोलो, बचपन में MBA। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम इंग्लिश में। MBA इंग्लिश में आएगा, बाकी क्या में आएगा, हिंदी में। बा चा पा ना, बा से बांग्लादेश, है ना। बा के बाद पा, पा से बच हो गया, पन, पा से हो गया, है ना। चा आ गया, चा से फिर ना से, अब आ गया MBA, M से B से भूटान और A से अफगानिस्तान। A से अफगानिस्तान। ठीक है, सबको याद रहेगा हमेशा। वेरी गुड। चलो सबको याद आओ, जल्दी आओ। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम मनु था। कौन थी लक्ष्मीबाई? लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी। कब थी वो, क्यों याद करा गया वो? देश आजाद करवाया। हाँ हाँ, इधर हाँ, स्वतंत्रता संग्राम। अरे वाह, हमारा आदमी बता रहा है। ठीक है, हाँ बताओ। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने देश को आजाद किया। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अपने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया था। लड़ी थी वो अंग्रेजों से, और उन्होंने क्या कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। छोटा सा बच्चा था संघर्ष करके, मतलब महिला होके भी। कहाँ है झांसी की रानी की फोटो? कहाँ लगी है, कहाँ लगी है, कहाँ लगी है? ये लगी है झांसी की रानी। क्या है, घोड़े पे है, उनकी पीठ पे बच्चा बंधा है ना। इसकी कहानी सबने पढ़ी है। हाँ, तो ये कब थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी,
ये क्रांति कौन सी कहलाती है? 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, उस समय की बात है ये। उसी समय और कौन थे? मंगल पांडे, नाना साहब, है ना। तो उस समय कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये आप पता करके आएंगे आप, ठीक है। चलो और कोई? ना चोरी हो ना लूट सके, ना चोरी हो ना लूट सके, शिक्षा ऐसी आए जैसे जैसे बांटते वैसे बढ़ती जाए। तो एक बहुत बड़ा कीमती धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, और जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। तो हम कई बार तुम लोग क्लास में कहते हैं, मैडम लोग भी कहती है कि एक दूसरे को पढ़ाओ, कहते हैं ना ग्रुप में, भाई तुम्हें आता है तुम पढ़ाओ उनको। उससे क्या होता है? क्या कम हो जाता है तुम्हारा ज्ञान? और ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो ऐसे मिलके और एक दूसरे को सहयोग करके हमें पढ़ना है, और याद भी होता है उससे बहुत अच्छे से, है ना। चलो और कोई? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे। परीक्षा आ गई है तो मेहनत करना है ना। बहुत अच्छी मेहनत। अब थोड़ा सा बिल्कुल खेलना बंद, इधर उधर बंद, टीवी बंद, क्योंकि आपकी परीक्षा है। कुछ दिन बहुत अच्छी मेहनत कर लो तो सफलता मिल जाएगी। अब तो 3 दिन बचे हैं। हाँ 3 दिन बचे हैं। पहला पेपर काय का है राधे? हिंदी का, दूसरा गणित का, और तीसरा विज्ञान का, चौथा सामान्य विज्ञान का, 5वां अंग्रेजी का, है ना। अच्छा तुम्हें कितने पेपर देना? 4, है ना। तुम्हें विशेष सुविधा मिली है तो मैं 4 पेपर देना। और निधि को, इनको 4 क्यों देना है? क्योंकि ये दिव्यांग बच्चे हैं, है ना। 8वीं में आ गया वो, देखो, लेकिन याद हो गया उसको टाइम टेबल। बहुत अच्छा था। राधे के लिए स्पेशल क्लैप। और कोई आएगा? अब दोबारा नहीं बोलना। कोई और है जो रह गया? आज नैन्सी बहुत उत्साह में 3 बार बोल गई। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता नहीं करनी है परीक्षा की, है? कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता से, हाँ, चिंता से बहुत सारी चीजें होती। चतुराई तो ठीक है, शरीर पर, मन पर, सब पर प्रभाव पड़ता है ना। तो चिंता ना करके अच्छी मेहनत करना है, चिंतन करना है ना। चलो कलम कदम और कसम हमेशा सोच समझ के रखनी चाहिए। कलम कदम कसम। तो कलम की सबसे बड़ी ताकत है, जो ताकत हथियारों में नहीं है, तलवारों में नहीं है, वो ताकत काय में है? कदम मतलब आप कोई फैसला लो सोच समझ। अगर एक बार कोई गलत कदम उठा दिया तो हमेशा उस दलदल में फंसते ही जाएंगे। और कसम, तो कसम ऐसी उठाए या ऐसा प्रण लें जो हम कर सके या जो सही हो, ठीक है। अब और कोई बाकी? आपको आना है, आ जाओ। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, मौने चाकर हो नास्ति, नास्ति जागृते भयम। इसकी हिंदी बोलता के जाओ, 2 बार बोलना है, 2 बार बोलो। व्यापार करने से गरीबी नहीं आती, जपने से मौत। चल ठीक है, याद कर लेना, है ना। चुप रहने से कलेश नहीं होता और जागने से भय नहीं होता। वेरी गुड। ऐसे हर विषय का याद करो, हर भाषा का, है ना। वेरी गुड। बस क्या अभी और किसी को बोलना है? पढ़ना लोग कोई आप लोग? हाँ, आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? पक्का? चलो, तुम्हारी पूजा मैडम की कल शादी की सालगिरह थी, तो हम उनके लिए विश कर दें, है ना। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। मैम भी बोलो थैंक यू सबको बहुत बहुत। ठीक है, अब यह आखिरी दिन है 8वीं क्लास के, और आप लोग
की तरफ से आया था कि हमारी मतलब 6वीं 7वीं वाले फेयरवेल देना चाहिए। यस मैम। सिर्फ कल का दिन है अपने पास, परसों तो क्या रहेगा, परीक्षा सेंटर पर तैयारियां होंगी, तो जिन पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगी तो हो सकता है सब टीचरों को अलग अलग जगह जाना पड़े। तो 6वीं 7वीं वाले आज ही डिसाइड कर लें क्या करना है, और 8वीं वाले मिलके तो कल ही आपका ये करा देंगे, है ना। तो ड्रेस की छूट रहेगी, कलर ड्रेस आपके लिए एक दिन के लिए, हाँ सब बच्चों के लिए। लेकिन पहले हमें प्रोग्राम तय करके बताओ कि आप करना क्या चाहते हैं, है ना। मैडम लोगों को बताओ, फिर वो उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट अपनी क्लासों में जाएं। तो फिर नहीं होगा ना।